हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो चैप्टर है पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है? पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? बहुपद। क्या बोला जाता है हिंदी में? बहुपद बोला जाता है। तो बाबू, ये आप लोगों का जैसा कि एग्ज़ाम जो है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग सोचते होंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पढ़ लूँ। तो वो चैप्टर है पोलिनोमियल, बहुपद। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है बहुपद को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इससे जितना क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस तरह से कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चलूंगा। तो आप लोग पहले समझें कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या होता है। तो बहुपद बाबू दो शब्द से मिलकर के बना है। कौन कौन? जैसा कि आप देख सकते हैं, बहु प्लस पद, यानी बहुपद कितने शब्द से बना है? बहु प्लस पद से। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बाबू, यहाँ पर हम लिख देते हैं बहु, यहाँ पर ये दूसरा वाला बहु नहीं समझ लेना। तो बहु का मतलब यहाँ पर हम बता देते हैं, बहु का मतलब होता है बहुत सारा। और पद, बहु का मतलब बहुत सारा, पद का मतलब एकदम समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे पहले देखें, शुरू में ही घबरा नहीं जाएं। पद का मतलब होता है टर्म, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो टर्म तो आप लोग समझते होंगे, आप लोग तो इंग्लिश में पूरे माहिर हैं। तो बहुपद कितने शब्द से मिलकर के बना है? दो शब्द से। कौन कौन? बहु और पद से। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारा, पद का मतलब होता है टर्म। अभी आप लोग को दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि अरे सर क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, जैसे 4 है, ये क्या? इसको हम एक टर्म बोलेंगे। 2x जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे। 2y जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे। अगर ये 3t है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे। अब यही इस तरह से आ जाएगा, जैसे आ जाएगा 2x प्लस 4। तो इसमें जो है अगर बोलेगा कि कितना टर्म है, तो देखो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो दो टर्म है। इसमें कितना है? कितना पद है? पद की इंग्लिश होती है टर्म। तो अगर पूछेगा इसमें कितना पद है, तो दो पद है, यानी कितना टर्म है? तो दो टर्म है। टर्म ही को हिंदी में क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। यानी पद की इंग्लिश क्या होती है? टर्म। तो अगर हमको पूछेगा कि ये कितना, इसमें कितना पद है, तो हम बोलेंगे दो पद है। अगर इसमें आपको पूछ दिया जाए कि कितना पद है, अगर इसमें पूछ दिया जाए कितना पद है, तो आप बोलेंगे 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है, जिसमें बहुत सारा पद हो, जिसमें बहुत सारा तरह तरह का पद हो। जैसे अब कभी 3t² आ जाएगा, 3t आ जाएगा, 4p आ जाएगा, मतलब कि ऐसा जिसमें बहुत सारा टर्म हो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3x एक टर्म है, 2y क्या है? टर्म है, 5 क्या है? ये सब क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे दे देगा आपको बाबू, इस तरह भी दे सकता है कि 4y² प्लस 5। तो इसमें आपको पूछेगा कि कितना टर्म है, तो दो टर्म है। क्या कितना टर्म है? दो टर्म है। कितना पद है? तो दो पद है। तो यही सब होता है, यही होता है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा टर्म हो, बहुत सारा टर्म। अब जिससे मान लेकर आपको पूछ देगा 5t, ये कितना टर्म है? तो एक टर्म है, एक टर्म। यही में जोड़ देगा 2, इसमें बोलेगा कि जो है ना कितना टर्म है, तो आप बोलिएगा दो टर्म है, क्योंकि 5t एक टर्म हो गया और 2 एक टर्म हो गया, यानी कुल दो टर्म है। समझ रहे हो ना? कुल कितने पद हैं? दो पद हैं। पद ही की इंग्लिश होती है टर्म। तो आप समझ गए होंगे बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो, क्या हो? बहुत सारा पद हो। क्या हो? बहुत सारे पद हो। अब पद किसको बोलेंगे? जैसे 3 है, 3x है, फिर 3x प्लस वाई है, या फिर 3x² वाई है। तो ये सब क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। या फिर 3x² प्लस वाई प्लस 6, इस तरह से रहेगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद में एक चीज आता है बाबू, द्विघात बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद,
त्रिघातीय बहुपद। तो ये सब क्या होता है, अब उसके बारे में हम समझाते हैं कि एक चीज आता है इसमें बहुपद में, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद। तो अब जो है एक घातीय बहुपद, अब क्या एक घात का मतलब होता है, घात का मतलब क्या होता है, आप सब समझते होंगे। घात का मतलब होता है पावर। घात का क्या मतलब होता है, पावर होता है। घात का क्या मतलब होता है, पावर। क्या होता है घात का मतलब, पावर। ये घात लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, घात। घात का मतलब होता है पावर, यानी एक घातीय बहुपद मतलब कि एक ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ एक पावर हो। ये एक्स और वाई कोई भी चर पे, चर तो आप जानते हैं जिसका मान बदलता रहता है उसको हम चर बोलते हैं, और अचर जिसका मान निश्चित होता है, जैसे मान ले के एक्स और वाई ये सब क्या चर है, और 1 2 3 ABCD का कुछ भी जो रहता है वो चर कहलाता है। और ज़्यादातर मतलब चर में एक्स वाई को लिया जाता है अचर, जैसे 1 2 3 4 5 6 गिनती की जो संख्या है वो अचर में आती है, अचर में। और जो एक्स वाई जेड है ये सब क्या चर में। तो एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का मतलब होता है कि चर पर, चर पे अगर एक घात हो यानी एक पावर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। नहीं समझ रहे होंगे थोड़ा समझ जाएंगे आप। जैसे 2x + 5, इसमें चर में देखिए ये चर है ना, x क्या चर है, इस पे कितना पावर है, कुछ नहीं पावर, तो एक पावर रहता है। एक पावर रहता है ना, जब कुछ नहीं पावर रहता तो समझ लेना कि इस पे एक पावर है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, एक घातीय बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। मतलब कि एक ऐसा पद, एक ऐसा टर्म जिसमें जो है एक ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, एक ऐसा बहुपद जिसका घात यानी जिसका पावर एक हो। किसका पावर, चर का पावर। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका पावर एक हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मतलब कि एक ऐसा बहुपद, बहुपद जानते हैं जिसमें बहुत सारा टर्म हो। अब जैसे आपको पूछ देगा कि जैसे 2x + 5y + 6, ये कौन सा बहुपद है, तो ये भी एक घातीय बहुपद है। इसमें चर में देखें कितना चर, चर पर पावर कितना है, एक है। इसमें कितना है, एक है। मतलब कि जिस बहुपद में, जिस बहुपद का पावर एक हो उसे हम क्या नाम देंगे, एक घातीय बहुपद। क्या नाम देंगे, एक घातीय बहुपद नाम देंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अच्छा ये क्या हुआ, बहुपद क्या हुआ, बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो। टर्म यानी 4 2x 2x 2y 3t, या फिर 2x + 4, फिर इस तरह से 3x + 2y + 5, ये सब क्या है, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद जिसमें बहुत सारा टर्म हो। क्या हो, बहुत सारा टर्म हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद। अब बहुपद में भी क्या आता है, एक घातीय बहुपद। क्या आता है, एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद उसे बोलेंगे जिस बहुपद का, ये क्या 2x + 5 क्या एक बहुपद है, मतलब टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म, तो ये सब क्या टर्म क्या कहलाता है, बहुपद। मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो। तो टर्म तो जानते ही जोड़ हो, जैसे 2x + 5 या फिर 2x ही, तो ये एक टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म। तो 2x + 5 क्या, तो अगर पूछ देगा ये कौन सा बहुपद है, एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें देखेंगे पावर कितना है। अगर पावर एक है, पावर एक है यानी चर का, एक्स वाई का कोई भी चीज का पावर एक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, घात, घात मतलब होता पावर, एक घातीय बहुपद बोलेंगे। अब एक घातीय बहुपद को बाबू जान लो, रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है, एक घातीय बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद भी बोलेंगे। एक घातीय बहुपद को हम क्या नाम देंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक घातीय बहुपद को क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। अब दो द्विघातीय बहुपद किसे बोलेंगे, तो
तो द्विघातीय बहुपद आसानी से आप समझ जाएंगे। द्विघातीय बहुपद उसे बोलेंगे बाबू जिसमें दो घात हो, मतलब कि पावर, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें पावर 2 हो। जैसे अगर यहाँ पर 2x² प्लस 5 है तो ये कौन है? द्विघातीय बहुपद। इसमें कितना चर पे, यानी चर x क्या चर है, इसमें पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द्विघातीय बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। जिसमें पावर 2 हो उसको हम क्या नाम देंगे? द्विघातीय बहुपद। अब जिसमें 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद, जिसमें 4 हो तो चतुर्थ घातीय बहुपद। इस तरह से आप जान गए होंगे कि अब जो है द्विघातीय बहुपद, बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो, जैसे 2 है, 2x है, 2t है या 2x² y है, ये सब क्या बहुपद है। अब बहुपद में हम पहचान कैसे करेंगे कौन एक घातीय बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय बहुपद है? तो एक घात मतलब कि जिसमें चर पर अगर एक घात हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कि ऐसा बहुपद जिस पर पावर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद। और जिस चर पे अगर 2 पावर हो, मतलब कोई ऐसा बहुपद जिस पे पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। और जिस पे अगर 3 हो, जैसे अब 3x³ प्लस 2x प्लस 5, अगर इसको बोलेगा कि ये कौन सा ये कितने वाले घात वाला बहुपद है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। कौन है? ये त्रिघातीय बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। तो आप समझ गए होंगे, जितना बढ़ता जाएगा तो उसको उसका अलग नाम देते जाएंगे। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, फिर चतुर्थ घातीय बहुपद, इस तरह से बोलते जाएंगे। मतलब कि अगर पावर 1 रहे तो उसको एक घातीय बहुपद, 2 रहे तो द्विघातीय, अगर 3 पावर रहे तो उसको त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है बाबू कि कौन निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप इसमें ध्यान दें। अगर जैसे अगर बोलेगा कि x² प्लस 5 क्या बहुपद है? हाँ बहुपद में है, बहुपद। अगर ऐसे बोल देगा x प्लस 5 ये क्या बहुपद है? तो हाँ बहुपद है। अगर बोल देगा 4u² प्लस 5u क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है, ये बहुपद है। और अगर मतलब कि रूट में आ जाए कोई भी चर x या y, जैसे √y, अगर रूट में आ जाए, रूट में कोई भी चर अगर रूट में आ जाए तब उसके बारे में पूछे कि वो क्या बहुपद में है? नहीं। अगर कोई भी चर रूट में आ जाए तो वो बहुपद में नहीं होता है। जैसे अगर हम ऐसे दे देंगे √x प्लस 2, अगर इसको पूछेगा कि ये बहुपद है तो नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद में नहीं है। तो अब इसमें से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ऐसे सवाल कर देता है। तो अब अगर जो रूट में रहे, अगर चर अगर ऐसे पूछ दे √2 प्लस x अगर ऐसे रहे, या x प्लस √2, तो ये बहुपद में है, ये बहुपद में है। कोई भी गिनती की संख्या रूट में रह सकता है, लेकिन x y z ये सब नहीं रहना चाहिए रूट में, यानी चर जो है रूट में नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये पूछ लेगा तो ये क्या है? ये बहुपद में है। लेकिन यहीं पर अगर ये पूछ लेगा कि क्या ये बहुपद में है, तो नहीं, ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि इसमें x y z या कोई भी चीज अगर रूट में रह जाता है तो वो बहुपद में नहीं होता है। क्या? बहुपद में नहीं होता है। जैसा कि आपको इस तरह, ये तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर चर रूट में रहे तो वो क्या होता है? बहुपद में नहीं होता है। चर सिर्फ चर, इन्हीं की गिनती आ गया तो वो बहुपद में होगा। वो क्या? बहुपद में होगा। अब इसमें इस तरह से आपसे को सवाल कर सकता है कि जैसे बाय करके रहेगा, बट्टे करके 1/x - 1। अगर कोई भी चर बट्टे में है,
क्या है, बटे में है, तो वो भी बहुपद में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, बहुपद में नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है आपको एनसीईआरटी बुक से दिखा रहे हैं, मतलब चैप्टर 2 में जो बहुपद है उससे मैं आपको दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा एनसीईआरटी बुक है, इसमें बाबू लिखा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है, मतलब ये बहुपद है। जैसे 4x + 2 ये क्या बहुपद है, 2y² - 3y + 4 में क्या है, ये भी चर y में घात 2 का बहुपद है, यानी ये भी बहुपद है। 5x⁴ - 4x² + x - √2, इसमें देखिए √2 है लेकिन चर नहीं है, यानी x y z रूट में नहीं है, तो ये भी क्या है, बहुपद है, मतलब चर x में घात 3 का बहुपद है। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे और 7 u⁴ - 3/2 u⁴ 4 + 4 u⁴2 + u - 8 चर u में घात 6 का बहुपद है। यानी देखो यहाँ पर बट्टे अगर 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 बट्टे में है तो कोई फर्क नहीं, ये बहुपद में कहलाएगा। ये क्या बहुपद में कहलाएगा। अगर एक्स वाई यानी चर अगर बट्टे में आ जाता है, चर अगर बट्टे में आ जाता है तो वो बहुपद में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बहुपद में नहीं होता है। अब यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यंजक 1/x - 1 कॉमा, ये देखो इसमें क्या बट्टे में है, चर x y z किस में आ रहा है, यानी x किस में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, कॉमा √2 यानी इस चर किस में है, रूट में है, +2। इसमें देखो 1/x² + 2x + 3 इत्यादि बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो ऐसे भी पूछ देगा निम्न में से कौन बहुपद है। तो अब बहुपद जो समझ ही रहे हैं कि जो रूट में अगर कोई भी चर रूट में नहीं हो और बटे में नहीं हो तो वह बहुपद कहलाएगा। अगर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो जो रूट में रहेगा, जो रूट में रहेगा तो वो क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। या फिर जो बटे में होगा, क्या चर, सिर्फ चर, यानी x y ये अगर आ गया, अगर बटे में 4 है 5 है 3 है ये सब है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है 7 u⁴ 6 - 3/2, तो यहाँ पे 2 गिनती अगर बट्टे में आ जाता तो उससे फर्क नहीं है, वो बहुपद ही में कहलाएगा। अगर चर यानी x y u ये सब t अगर बट्टे में आ जाता है या फिर रूट में तो वो बहुपद में नहीं होता है। तो आप समझ गए, मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा मैं यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप यहाँ पे जो है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर इस तरह से आ जाए कि निम्न में से कौन बहुपद में नहीं है, नहीं है, तो अब आपको देगा ए में, ऐसे ऑप्शन देगा ए में कि 2y⁴ - 3y + 4, बी में देगा आपको 5x⁴ - 4x⁴ 2 + x - √2, फिर आपको देगा सी में 1/x - 1, डी में आपको देगा इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, इनमें से कौन नहीं। तो अब इसमें कौन बहुपद है, बताइए कौन बहुपद नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी चर जो है बट्टे में आ रहा है, क्या यहाँ पे x क्या है, ये x है, ये क्या है, x है। x आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम अच्छे से लिख देते हैं, x क्या है, ये x है। तो ये जो है क्या, अगर x यानी कोई भी चीज चर अगर बट्टे में आ जाए तो वो बहुपद में नहीं होता। तो मेरा जो है सही कौन होगा,
कि ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि ये सब तो बहुपद में है। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि यहाँ पर सर √2 जो है तो कोई भी गिनती रूट में आ सकता है, तो वो जो है वो मतलब बहुपद कहलाएगा ही, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर गिनती आ जाता रूट में तो वो जो है बहुपद कहलाएगा। अगर कोई भी चर रूट के अंदर आ जाता है या बट्टे के अंदर तो वो बहुपद नहीं होता है। अब अगला जो है आप इसमें बताइएगा, देखते हैं कौन बता पाता है, एकदम जल्दी से बताना। अगर ऑप्शन में मतलब कि इसी तरह से पूछ देगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, आपको ऑप्शन देगा कि जैसे ए में देगा कि इस तरह से 2y पर पावर 3 माइनस 3y² प्लस 5। बी में दे देगा आपको 7u पर पावर 6 माइनस 3y प्लस 4। सी में दे देगा आपको इस तरह से u² प्लस u। डी में दे देगा आपको √x प्लस 2। इनमें से अगर पूछ देगा कि कौन बहुपद नहीं है तो आप डायरेक्ट ये रूट में चर है क्या, रूट में है, या फिर ऐसे ही आपको दे देगा रूट में क्या है, रूट में, तो ये बहुपद नहीं है क्या, ये बहुपद नहीं। जो रूट में रहेगा वो क्या होता है, बहुपद में नहीं होता है, या बटे में जो रहता है। तो आप समझ गए, मैं आपको समझ में आ गया होगा कि अरे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुपद का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं 2.1 में। 2.1 में 2.1 नहीं 2.2 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी पे चलते हैं। 2.2 में 2.2 का यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, कि आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है। इसमें बोला है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के सत्यता के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसके बारे में बोला है कि जो है शून्य के निकालना है, और उसके बाद बोला रहा है शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने भी बोल रहा है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को पूरा डिटेल से, क्योंकि जो है इस वीडियो ये जो है पूरा मैंने ये जो बताया बहुपद के बारे में, इसको मैं एक वीडियो में मतलब रखता हूँ, और सेकंड वाला वीडियो बनाता हूँ, उसमें जो है आप लोगों का कि क्वेश्चन आंसर होगा, पूरा क्वेश्चन कराएंगे। फिर आज मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही बाबू, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करो। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।